हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उस विशाल मैदान के चारों ओर हरे भरे पेड़ लगे हैं। किसान के पास 3 एकड़ जमीन है, वह पक्का निशानेबाज है। कर्कश आवाज़ किसी को भी प्रिय नहीं लगती। छोटा बच्चा रेत का घर बना रहा था। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए शब्द ईमानदार, विशाल, हरे भरे, 3 एकड़, पक्का, कर्कश और छोटा विशेषण है जो क्रमशः व्यक्ति, मैदान, जमीन, निशानेबाज, आवाज़ और सच्चे बच्चे की विशेषता बता रहे हैं। परिभाषा: विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण एंड विशेष्य जैसे गीला कपड़ा, विशेषण बड़ा मकान, सुरमय घाटी। विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि बताते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे अभिमानी रावण ने विभीषण का बहुत अपमान किया, विशेष्य से पहले। ये आम खट्टे हैं, विशेष्य के बाद। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तुम्हारा घर बहुत छोटा है, वह अत्यंत वीर है। उपयुक्त वाक्यों में बहुत छोटा विशेषण की अत्यंत वीर शब्द की विशेषता बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। विशेषण के भेद 4 हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है। पहला है गुणवाचक, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, रंग, आकार, दशा, स्वाद, काल, स्थिति, गंध, दिशा आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण: योग्य, बुद्धिमान, मेधावी, ईमानदारी, परिश्रमी, प्रतिभाशाली। दोष: झूठा, कृपण, बेईमान, भ्रष्ट, पापी, अयोग्य, कपटी, नीच। रूप: आकर्षक, सुंदर। रंग: लाल, सफ़ेद, नीला, काला। आकार: तिकोना, चौकोर, चौड़ा, छोटा, बड़ा, लंबा, गोल। दशा: कमजोर, स्वस्थ, बलवान, अमीर, रोगी, दरिद्र। स्वाद: मीठा, कसैला, मधुर, खट्टा, कड़वा, नमकीन। काल: ताजा, आधुनिक, अर्वाचीन, पुराना, प्राचीन, बासी। स्थिति: बारही, निचला, अगला, पिछला, ऊपरी। गंध: दुर्गंधपूर्ण, गंधहीन, सुवासित, सुगंधित। क्षेत्र: लखनवी, पंजाबी, भारतीय, दहलवी, अमेरिकनी, यूरोपियन, चीनी, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, राजस्थानी। दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पाश्चात्य। दूसरा है परिमाणवाचक, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, कम, 5 किलो, 10 ग्राम। इसके 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक जिसमें संख्या निश्चित हो, निश्चित का नाप तोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीती हूँ, कल पिताजी 5 किलो चावल लाए। उपयुक्त वाक्यों में 1 लीटर और 5 किलो परिमाण का निश्चित बोध करा रहे हैं, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज मैंने बहुत खा लिया, नेहा को थोड़ा दूध मिलेगा। उपयुक्त वाक्य में बहुत व थोड़ा अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, अतः यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, उपभेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तीनों मित्र शहर घूमने गए, कुंती के 5 पुत्र हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः अग्रलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्रमवाचक, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की क्रम संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चौथी, पांचवी, तीसरी, पहला, छठा। मैं चौथी मंजिल पर रहता हूँ, वह पहला आदमी है जो मुझसे नहीं डरता। दूसरा गणनावाचक, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की गणना को प्रकट करते हैं उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के 4 आदमी। सारंग के पास 3 सेब हैं, सोनाली की 4 बहनें हैं। तीसरा है आवृत्तिवाचक, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं वे आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना। मेरा दादाजी के पास तुम्हारे दादाजी से 4 गुना पैसा है।
चौथा है समुदायवाचक, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की सामुदायिक संख्या का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तीनों चोर, चारों भाई, 5 शेर आदि। पांचों के पांचों चोर आपस में लड़ते रहे, मुझे सबकी सब चॉकलेट चाहिए। पांचवा है प्रत्येक सूचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की प्रत्येक संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं वे प्रत्येक सूचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी, प्रत्येक कार, प्रत्येक मकान। प्रत्येक कार बहुत कीमती है, हर आदमी को अपने किए का फल अवश्य मिलता है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मंच पर अनेक लोगों ने भाषण दिया, सभा में थोड़े लोग ही आए थे। उपयुक्त वाक्यों में अनेक तथा थोड़े शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित रूप से संख्या का बोध नहीं कराते तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में विशेष्य के परिमाण का ज्ञान निश्चित रूप से नहीं होता। दोनों प्रकार के विशेषण कुछ, थोड़ा, कम, अधिक आदि शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए कभी कभी इन दोनों में अंतर करने में आपको परेशानी होती होगी। इस बात का स्पष्ट ज्ञान पाने के लिए यह ध्यान रखना होगा कि यदि विशेष्य गिने जाने योग्य हैं तो विशेषण संख्यावाचक, अन्यथा परिमाणवाचक। जैसे आज हमारे घर खाने पर कुछ लोग आएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। चाय में डालने के लिए कुछ चीनी दो, अनिश्चित संख्यावाचक। आज मैंने बहुत से केले खरीदे, अनिश्चित संख्यावाचक। माँ ने बहुत से चावल बनाए, अनिश्चित परिमाणवाचक। फोर्थ है सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह छात्र मेधावी है, किसकी पुस्तक उठा लाए, यह घर मेरा है, कोई व्यक्ति गा रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में वह, किसकी, यह, कोई शब्द सर्वनाम होने पर भी विशेषण है क्योंकि वे विशेषण का काम कर रहे हैं। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द और सर्वनामिक विशेषण के बीच आसानी से भ्रम हो सकता है। इसका कारण यह है कि दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, अंतर केवल इन शब्दों के प्रयोग में होता है। निम्नलिखित उदाहरण की ओर ध्यान दीजिए। वह बहुत ईमानदार है, वह छात्र सच बोल रहा है, आदमी किससे मिलने जा रहा है, किस आदमी से मिलने जा रहा है, हमारे घर कोई आया है, कोई आदमी हमारे घर आया है, यह मेरी कार है, यह कार मेरी है। विशेषण की अवस्थाएं। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी कोई विशेषता ना हो। यह तो हो सकता है कि किसी वस्तु में गुण सामान्य हो, किसी में उससे अधिक और किसी में सबसे अधिक। इस आधार पर विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं। मूल अवस्था, जब किसी वस्तु में गुण सामान्य रूप से पाया जाता है उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे सुंदर फूल तोड़ लाओ। इसके अतिरिक्त कठोर जल, कठोर, सरल, प्रिय आदि। दूसरा है उत्तरावस्था, जब दो वस्तुओं के एक ही गुण की तुलना करते हुए एक वस्तु को बेहतर बताया जाए और उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे सुंदरतर फूल तोड़ लाओ। इसके अतिरिक्त कठोरतर, सरलतर, प्रियतर, अन्य। उत्तमा अवस्था, जहाँ 2 से अधिक वस्तुओं को एक को श्रेष्ठ घोषित किया जाए वहाँ उत्तमा अवस्था होती है। जैसे सुंदरतम फूल तोड़ लाओ। इसके अतिरिक्त कठोरतम, सरलतम, प्रियतम, अन्य। उदाहरण। कुछ विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। महान, महत्तर, महत्तम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। सरल, सरलतर, सरलतम। कठिन, कठिनतर, कठिनतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं और कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयवों से होती है। पहला है संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। अर्थ, आर्थिक, मूल, मौलिक, आलस्य, आलसी, आदर, आदरणीय, अनुभव, अनुभवी, इतिहास, ऐतिहासिक। तो इस तरह से ये और भी दिए गए हैं, तो आप इनको भी पढ़िएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्दों में विशेषण की रचना। मैं, मेरा, यह, ऐसा, आप, आपसी, आप, आपसा, जो, जैसा, वह, वैसा, कौन, कैसा। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना। भागना, भगौड़ा, बनाना, बनावटी, देखना, दिखावटी, भूलना, भुलक्कड़, कमाना, कमाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू।
फोर्थ है अव्यय शब्दों से विशेषणों की रचना। नीचे निचला, ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, आगे अगला। तो ये था बच्चों विशेषण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के, नई जानकारी पाकर। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।